हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शहजाद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कोडिंग विद शहजाद। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो मेरा पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज मैं बताऊंगा कि गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हम किस तरह अपनी वीडियो के ऊपर, अपनी किसी भी वीडियो के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं और अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। इवन के सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होते हैं। तो वो किस तरह से होते हैं, आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, अकाउंट को ओपन करते हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएट है तो आप जस्ट यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं इस एडवर्ड्स का, तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं जस्ट साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी डिटेल्स जो है, यूज़र नेम और वगैरह, पासवर्ड वगैरह ऑलरेडी साइन इन है। तो मुझे साइन इन के ऊपर क्लिक करते ही ये मेरे गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट में आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये गूगल एडवर्ड्स का इंटरफेस आ गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से आप अपने एडवर्ड के ऊपर कंपेन स्टार्ट करते हैं और उस कंपेन के थ्रू अपनी वीडियो को बूस्टअप करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एडवर्ड्स का इंटरफेस आ रहा है। इसको मैं यहाँ से हाइड करता हूँ ताकि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एडवर्ड का इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे कुछ कंपेन मैंने ऑलरेडी चलाई थी जिसके थ्रू मुझे कुछ व्यूज़ मिले हैं तो और कुछ इम्प्रेशंस मिले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 80.1 के इम्प्रेशन मिला है मुझे और 3.68 के व्यूज़ मिले हैं मुझे। और जो व्यूज़ मिले मुझे, तो एवरेज सीपीवी यानी कि एवरेज कॉस्ट पर व्यू जो मुझे पड़ा है 1.03, यानी कि 1 रुपये और 3 पैसे का मुझे एक व्यूज़ पड़ा है। ठीक है, और व्यूज़ रेट जो है 4.59% है। यहाँ पे आपको ये एक थॉरली डेटा समरी दे रहा होता है कि आप कितने, आपने इम्प्रेशन आया आपको, आपको कितने व्यूज़ मिले और व्यूज़ की कॉस्टिंग क्या थी। तो आज अभी मैं इसको और ज़्यादा नहीं बताता हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ और जस्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अकाउंट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है न्यू कैंपेन। आपने जस्ट ये न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर एक आपके पास इंटरफेस आएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ गया है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, जो कि सबसे लास्ट है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू नीचे 4 ऑप्शंस और खुल जाएंगे। उसके ऊपर आपने लिखा हुआ आ रहा है सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट, लोकल, डिस्कवरी। आपने क्या करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये लिखा है वीडियो पे रीच एंड इंगेज व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस द वेब। यानी कि जो अक्रॉस द वेब है उसके ऊपर आप अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं और यूट्यूब की वीडियो के ऊपर। तो जस्ट मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे एक और ऑप्शन खुल जाता है कि सेलेक्ट अ कंपेन सब टाइप, किस तरह की कंपेन आपने चलानी है। तो यहाँ पे कुछ कंपेन की टाइप आ रही है, कस्टम कंपेन है, नॉन स्किपेबल है, आउट स्ट्रीम है, ड्राइव कन्वर्जन है, एड सीक्वेंस है। तो भाई हमने अभी कस्टम वीडियो कंपेन पे रखना है क्योंकि हम इसको आगे और भी चीज़ें बताएंगे। तो मैंने इसको अभी कस्टम कंपेन पे रखा है। जिस कस्टम कंपेन पे रखने के बाद नेक्स्ट करता हूँ कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो अब मुझे ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टाइप। आप ये देख सकते हैं ये टाइप लिखा है, यहाँ लिखा है वीडियो कैंपेन। तो यहाँ पे आप अपनी टाइप बता सकते हैं कि भाई इसको मैं एडिट करता हूँ। और सॉरी, इसको एडिट नहीं करना था। टाइप जो है हमेशा वीडियो कैंपेन ही रहेगी क्योंकि हमने पहले वीडियो कैंपेन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो टाइप जो मैं हमारी है वो वीडियो कैंपेन रहेगी। कैंपेन नेम जो है यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है वीडियो कस्टम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं लिखता हूँ कि भाई अभी जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ वो क्या, किस लिए चला रहा हूँ, गेट व्यूज़। मैं लिखता हूँ फॉर गेटिंग व्यूज़ ऑन गिटहब। मेरी एक वीडियो बनी हुई गिटहब के ऊपर। ठीक है, तो मैं उस गिटहब वाली वीडियो के ऊपर अपना व्यूज़ लेना चाहता हूँ। तो मैं अभी कंपेन नेम ये रखता हूँ कि भाई फॉर गेटिंग व्यूज़ ऑन गिटहब।
ठीक है, इसके बाद नीचे आता है बिड स्ट्रेटेजी। मैं आपको ये दिखाता चलूँ, जूम कर देता हूँ। बिड स्ट्रेटेजी मैक्सिमम सीपीवी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं मैक्सिमम सीपीवी है और टारगेट सीपीएम है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैक्सिमम सीपीवी क्या होता है कि भाई जितने, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, द फॉलोइंग बिड स्ट्रेटजी आरंट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, व्यूएबल सीपीएम, टारगेट सीपीए, मैक्सिमम कन्वर्जन विथ मैक्सिमम सीपीवी कॉस्ट पर व्यू। सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। सीपीवी का मतलब जैसा कि आपको मैंने बताया कॉस्ट पर व्यू। इस कैंपेन को, इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई व्यूअर्स जब मेरा ऐड देखेगा और मेरी वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, मेरी वीडियो पे आएगा तो ही मैं पे करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम सीपीवी का। टारगेटेड सीपीएम का मतलब होता है कि भाई एक टारगेट हमने सेट कर दिया है, अब वो गूगल एडवर्ड्स जो है आपका 10 मरतबा या 20 मरतबा ऐड दिखाएगा और आपसे पैसे चार्ज कर लेगा, भले व्यूअर्स ने या यूज़र ने उस पर क्लिक किया या आपकी वीडियो पे आए चाहे ना आए, ये आपके पैसे चार्ज कर लेगा। तो सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी होती है मैक्सिमम सीपीवी होती है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी यही स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, मैक्सिमम सीपीवी को। तो आपको भी मैं कहूँगा कि मैक्सिमम सीपीवी को सेलेक्ट करें। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है बजट एंड डेट्स का, तो यहाँ पे बजट के अंदर कंपेन टोटल लिखा हुआ आ रहा है कि भाई कंपेन कितने दिन की चलानी है आपने। या तो टोटल कर लें आप कि भाई 100 रुपये की टोटल कंपेन चलानी है, या तो डेली। मैं रखता हूँ डेली कंपेन, और डेली के जो मैं अमाउंट रखता हूँ 100 रुपीज़। 100 रुपये बहुत होता है क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू थोड़ी डाउन हुई हुई है, तो 100 रुपये आपको रखना ज़रूरी है। 100 से कम में आपका कंपेन स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरी कंट्रीज़ के अगर कोई व्यूवर्स हैं तो इंडिया, पाक, बांग्लादेश, तो वो कम भी रख सकते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू, अभी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। मैं 100 रुपये रखता हूँ डेली बजट्स। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो मिलता है वो मिलता है मुझे नेटवर्क्स। भाई नेटवर्क्स पूछता है कौन कौन से नेटवर्क दिखाना है। मैं कहता हूँ यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स पे दिखाओ, यूट्यूब की वीडियोस पे दिखाओ, लेकिन वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, मैं इसको जो मैं सेट कर रहा हूँ तो मैं साथ ही साथ आपको ये दिखाता चलूँ कि राइट साइड के ऊपर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये राइट साइड के ऊपर ये जो वीकली एस्टिमेटेड लिखा हुआ आ रहा है, अवेलेबल इंप्रेशंस भी बताता जा रहा है कि भाई जिस तरह से मैं चेंज करता जाऊंगा यहाँ पे वैल्यूज़ जो ये 2.3 बिलियन दिखा रहा है कि भाई अभी जो मैंने कंपेन को सेट किया है उसके ऊपर मुझे 2.3 बिलियन इंप्रेशन मिल सकता है। जस्ट मैं एक चेक इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये आप देखिएगा इंप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब क्या हुआ है, 3.7 बिलियन। जितना ज़्यादा स्कोप मैं बढ़ाता जाऊँगा उतनी मुझे ज़्यादा इंप्रेशन मिलने के चांसेस है, और जितना ही स्कोप को मैं नैरो करता जाऊँगा उतने ही इंप्रेशंस को कम होता जाएगा। स्कोप का मतलब क्या है कि मैं लिमिटेड टारगेटेड जगहों पे, टारगेटेड कंट्रीज के ऊपर एड्स दिखाना चाहता हूँ अपना, तो मुझे इंप्रेशंस कम होते जाएंगे। अभी मैं जस्ट चेंज करता जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। आप देखें मैं वीडियो पार्टनर्स के ऊपर से चेक हटाता हूँ तो 3.7 बिलियन इंप्रेशन पहले मिले था, अब मुझे 2.3 बिलियन इंप्रेशन मिल रहे हैं। अभी ये इंप्रेशन और भी डाउन हो सकता है। अब ये देखें लोकेशन आ रही है कि भाई ऑल कंट्रीज़ एंड टेरेटरीज़ में दिखाऊं, तो ऑल कंट्रीज़ में दिखाऊंगा तो भाई ये इंप्रेशन 2.3 बिलियन। अब मैं इसको करता हूँ कि जस्ट पाकिस्तान में दिखाऊं। देखें बिलियन से 14 मिलियन पे आ गए डायरेक्ट, इतनी ज़्यादा मार्जिन गैप हो गया। और मैं अगर करूँ कि इंटर अदर लोकेशन, तो मैं यहाँ से करता हूँ एडवांस सर्च और मैं कहता हूँ कि भाई रशिया में दिखाओ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई इंडिया में भी दिखाओ और बांग्लादेश में दिखाओ। इंडिया, बांग्लादेश और रशिया यूज़ करने का मेरा मकसद ये है कि कुछ इंप्रेशन मेरे जो है बढ़ जाएं। ठीक है, देखें तो वापस यहाँ पे 2.3 बिलियन पे आ गया है। और ये जो कंट्रीज़ मैंने टारगेट किए इसके व्यूज़ जो हैं सस्ते पड़ते हैं। बांग्लादेश का भी थोड़ा सस्ता है, इंडिया का भी सस्ता है, और रशिया का भी सस्ता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये कंट्रीज सेलेक्ट की है ताकि इसके थ्रू हमें इंप्रेशंस अच्छे मिले, और इसके थ्रू इंप्रेशन हमें अच्छे मिले और हमें कम रेट पे मिले। अब मैंने 2.3 बिलियन आ गया दोबारा से। ठीक है, अब ये लैंग्वेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई उर्दू वाले और हिंदी वाले जो हैं उनको आने दो, उसके अलावा लोगों को ना दिखाओ क्योंकि उनको समझ ना आएगी। उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री टाइप का। यहाँ पे इन्वेंट्री जो लगी होती है रिकमेंडेड, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक्सपेंडेड लगा लें ताकि मैक्सिमम साइज तक जाए।
ताकि आपको इम्प्रेशन अच्छा मिले। अभी 2.3 बिलियन इम्प्रेशन है, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारे पास एक्सक्लूडेड लेबल। अब यहाँ पे जो लेबल्स हैं इस सब पे से टिक्स आपने हटा लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपने कंटेंट नॉट जेट लेबल्ड इसके ऊपर लगा रहने देना है, बाकी सारी जगहों से क्लिक हटा देना है। रिलेटेड वीडियोस के ऊपर इसको छोड़ देते हैं, एडिशनल सेटिंग्स को देखते हैं। कन्वर्जन के ऊपर आते हैं, कन्वर्जन को रहने देते हैं। डिवाइसेस के ऊपर आता हूँ मैं, डिवाइसेस के ऊपर कहता हूँ कि भाई शो ऑल डिवाइस नहीं, स्पेसिफिक करता हूँ, क्योंकि जो टीवी स्क्रीन वाले हैं उनको दिखा के क्या फ़ायदा, वो हमें ना तो सब्सक्राइब करेंगे ना ही हमारा इतना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा, तो टीवी स्क्रीन वाले को हटा देता हूँ। और कंप्यूटर्स को रहने देता हूँ, मोबाइल रहने देता हूँ, टैबलेट को भी हटा देता हूँ। कंप्यूटर और मोबाइल वाले जो होंगे वो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उससे हमें व्यूज़ भी अच्छा मिलेगा और इससे हमारे इंप्रेशन के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने इन दोनों नेटवर्क को रहने दिया और बाकी डिवाइसेस को हटा दिया है। इन दोनों डिवाइसेस को रहने दिया, बाकी डिवाइस को हटा दिया है। अब फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या कहता है, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूज़र। ये कहता है कि भाई अब अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, एक जो ऐड है वो सेम यूज़र को कितनी दफ़ा दिखाया जाए। तो मैं यहाँ से करता हूँ फर्स्ट वाली चूज़, कंपेन इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखा है लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कंपेन कैन शो टू द सेम यूज़र। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इंटर करता हूँ, भाई एक दफ़ा दिखाओ हफ्ते में। इसको बार बार दिखा के इरिटेट भी नहीं करो, और साथ ही साथ इसको हफ्ते में एक दफ़ा दिखाओ ताकि ये परेशान भी ना हो, इरिटेट भी ना हो। कि इसको मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और बाकी रहने देता हूँ ऐसे ही। अब आता है यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम। आप यहाँ पे ग्रुप नेम चेंज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ कि भाई गेनिंग गेनिंग व्यूज़, क्योंकि व्यूज़ के लिए मैंने बनाया तो मैंने गेनिंग व्यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे आता है डेमोक्रेसी डेमोग्राफिक्स, इसके अंदर आता है एज जेंडर्स। तो मैं आपको कहूँगा कि अननोन को यहाँ से हटा दो, इधर से भी अननोन को हटा दो, इधर से भी अननोन को हटा दो और यहाँ से भी अननोन को हटा दो। और जो ज़्यादातर मैं एज गैप को क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ 18 to 45 तक के लोगों को करता हूँ। तो मैं ये 65 और ये 55 वालों को हटा देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े लोग जो जिनकी एज है वो मोबाइल को और कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको दिखाना बेकार है। तो मैं भाई कहता हूँ कि भाई यहाँ से इन लोगों को हटा दो। अब देखिए 19 मिलियन तक का मेरा व्यूज़ आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है। ऑडियंस सेगमेंट को अभी मैं ऐसी एम्प्टी रहने देता हूँ। ऑडियंस सेगमेंट पे हमें अगर चाहें तो हम कर सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वाले जो बंदे हैं उनको दिखाओ और सॉफ्टवेयर से जो रिलेटेड है उनको दिखाओ, ठीक है। ये मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है कीवर्ड्स। आपने अगर कीवर्ड्स कोई सर्च किया हुआ तो वो कीवर्ड्स लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कीवर्ड्स को छोड़ दो, टॉपिक्स को भी छोड़ दो, या अगर टॉपिक सर्च करना चाहो यहाँ से तो कर सकते हो। आप यहाँ से कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक लगा सकते हो, ठीक है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि इस टॉपिक को आप छोड़ दो ताकि आपके इंप्रेशन अच्छे मिले। और प्लेसमेंट्स को भी आप छोड़ दो, प्लेसमेंट के अंदर कुछ नहीं करना है। बिडिंग असल अब आ गई है बिडिंग, मैक्सिमम सीपीवी बिड कितने की आपको बिड लगानी है। इंडिया वगैरह जो है 0.0 से भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में 1 रुपये से बिड शुरू होती है। इंडिया वगैरह में अगर आप देखें तो 0 पॉइंट से भी शुरू होती हुई दिखाई देगी कुछ वीडियोस। पीकेआर में जो हम करते हैं तो हमें सिर्फ 1 रुपीज़ से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि एक व्यू की जो कॉस्ट पड़ती है हमें एक पड़ती है, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप इसको 1 रुपये से ऊपर कर सकते हो, 2 रुपये कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट के अंदर ये हमें ऑप्शन ही नहीं देता है। ये सीधा आपने 1 रुपये करना है या 2 रुपये करना है या 3 रुपये करना है। पाकिस्तान में तो 1 रुपये ठीक होता है, क्योंकि इससे कम का हमें मिल नहीं रहा है, वरना हम इससे कम का रखते हैं। और उसके बाद कहता है क्रिएट योर एड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वीडियो का लिंक देना है जिसके ऊपर आपने व्यूज़ गेन करना है। तो मैं अपने यूट्यूब के ऊपर चलता हूँ और मैं यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर चलता हूँ। और जैसा कि मुझे अपनी इस वाली वीडियो के ऊपर व्यूज़ गेन करना है, तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास हमारी वीडियो का लिंक आ जाता है। अब मुझसे ये एड्स की फॉर्मेट पूछ रहा है कि भाई स्किपेबल एड्स दिखाना है, वीडियो डिस्कवरी एड दिखाना है। स्किपेबल एड्स जो है बहुत महंगा होता है, वो हमें नहीं दिखाना है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ ये स्किपेबल एड्स दिखता है किस तरह से। जस्ट राइट
क्लिक किया है मैंने और ये देखें स्किपेबल एड्स इस तरह से आता है कि आपकी वीडियो चल रही होगी, किसी की वीडियो चल रही होगी, उसके बीच में आपका ये आ जाएगा ऐड। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐड होता है। आपने देखा होगा कि आपके पास भी आते होंगे। हम करते हैं वीडियो डिस्कवरी ऐड, क्योंकि ये ऐड जो है सस्ता होता है डिस्कवरी ऐड। और डिस्कवरी ऐड जो शो होता है वो आप ये देख सकते हैं कि वीडियो के नीचे हेडलाइंस में इस तरह से शो होता है। ठीक है, मोबाइल वालों को इस तरह से शो होगा और डेस्कटॉप यूज़र जो होंगे उनको इस तरह से शो होगा। तो हम इसको इसी तरह से रहते हैं डिस्कवरी एड, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है हमें। अब इसकी हमें हेडलाइन सेट करनी है, तो हेडलाइन के लिए मैं क्या करता हूँ, हेडलाइन सेट करनी है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ये टाइटल यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसको यहाँ पे ये टाइटल लिख देता हूँ, दोबारा मैं ये टाइटल लिख देता हूँ। ये कहता है कि भाई शॉर्ट लिखो, तो मैं लिखता हूँ इंस्टॉल गिटहब जस्ट। तो ये शॉर्ट एक्सेप्ट करता है। इसको यहाँ पे भी ये कर लेता हूँ इंस्टॉल गिटहब। अब ये ऐड नेम भी कर सकते हैं कि भाई मैं इसका ऐड नेम करता हूँ गिटहब, गिटहब व्यूज। अब ये कंप्लीट ऐड तैयार हो गया मेरा। अब ये देख सकते हैं क्या कहता है कि अवेलेबल इंप्रेशन कितने हैं, 280 मिलियन अवेलेबल इंप्रेशन है, यानी कि 280 मिलियन मुझे इंप्रेशन मिल सकता है। और जो मेरे व्यूज़ आएंगे वो 620 से 1.7 के तक आ सकते हैं। इंप्रेशन मिलेगा 12 के से लेकर 54 के तक। और जो एवरेज CPV पड़ सकती है मुझे 0.53 से ₹2 के। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ कंपेन को। जस्ट क्रिएट कैंपेन जैसी करता हूँ तो ये मुझसे दोबारा कंफर्मेशन लेता है, कहता है योर कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज़ रेडी। ये बता रहा है कि भाई 29 सितंबर को आज की डेट में मैं कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ। और सर एंड डेट कुछ भी नहीं रखी है, कंट्रीज़ मैंने क्या क्या रखी है वो दिखा रहा है। कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है नो गोल सेलेक्टेड है, स्ट्रेटेजी बता रहा है, CPV है, एक्सपेंडेड है, और कंट्री लैंग्वेज बता रहा है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू टू कैंपेन करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू टू कैंपेन करता हूँ तो मेरा ये जो ऐड है वो चला जाएगा अंडर रिव्यू। अभी देख सकते हैं कि गेनिंग व्यूज, ये डायरेक्ट से आगे एलिजिबल, वरना ये जाते हैं रिव्यू के ऊपर उसके बाद एलिजिबल होता है। अब ये मेरा ऐड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्यूज़ जब आएंगे वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, और कितने का पड़ रहा है कॉस्ट यहाँ पे शो होती है। ये एक तकरीबन व्यूज़ आने में जो हमें स्टार्ट होता है तो वो हमें 48 आवर्स का टाइम होता है। 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर व्यूज़ हमारी वीडियो पर आना शुरू हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एड्स सेट किए जा सकते हैं। अगर आप लोगों को इस एड्स को सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सैयद शहजाद कोडिंग विद शहजाद को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें।